तो जरा है मुसाफिर, कुछ सांस लेने दे पल को जरा। कोहनी के बल दर्द झेल कर एक रात आने को है, सुन तो जरा। जी हाँ, एक बहुत लंबे अरसे के बाद ताहिर मलिक साहब आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं। सियासत पर तो बहुत गुफ्तगू हो चुकी है उनसे, लेकिन अब कुछ सवाल उनकी ज़ाती जिंदगी के बारे में कर लेते हैं। लेट मी करेक्ट यू, 3 नहीं मैंने 2 शादियां की हैं। पहली शादी मैंने कोई 16-17 साल की उम्र होगी मेरी उस वक्त की, और दूसरी शादी अलबत्ता मैंने अपनी मर्जी से की, लेकिन उस वक्त भी आई वॉज 21-22। उसके बारे में अलबत्ता मैं ये कहूँगा ज़रूर कि इंसान ज़िंदगी में गलतियाँ करता है, और शायद वो शादी भी एक गलती थी। क्या हुआ? सिकंदर चाचा, हैदर भाई की लड़ाई हो रही है। अम्मी, क्या हो गया? वो हैदर भाई की लड़ाई हो रही है। हाय अल्लाह, क्या कह रही? किससे झगड़ा हो गया? वो गुड्डू आए ना बाहर, वो बोल रहे जल्दी आए। अबे उठा अपने हैदर को, कल रात एक हॉस्पिटल में भेजा मेरा भाई जिंदाबाद। मैडम, आपने कॉफी में भी ठंडी हो गई है, मैं गर्म करके ला दूं? ठंडी ठंडी क्यों है? तुम्हें पता मैं गर्म पीती हूँ। मैडम कॉफी गर्म ही थी। झूठ मत बोलो, ऐसी मिलाई होगी तुमने, कामचोर। मलिक साहब, आपकी पहली शादी के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन गर्म आपकी करके दूसरी ला शादी के दूं? बारे में आज कोई जरूरत नहीं, रहने दो। आपकी दूसरी बीवी से कोई औलाद? जी, मेरी एक बेटी है। नहीं बना दूं? क्यों? मुफ्त का माल है, कॉफी चीनी तुम खरीदती हो, कोई जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। जी माशाल्लाह, यकीनन वो भी आपकी तरह एक पॉलिटिशियन बनना चाहती होंगी। पतली कमर होती है इनकी, अच्छी लगती है। लो, सारा दिन टीवी के सामने बैठी रहती है। क्या देख रही हो?
तौबा इस्तगफार, ये किस किस्म के प्रोग्राम देख रही हो? 2 बजे इधर। ब्राइडल वीक चल रहा है, नजर नहीं आ रहा आपको? मिशेल मलिक आ रही है, इतनी अच्छी लग रही है। अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए उसने। हाँ, अच्छा, कपड़े भी पहनती है ये? चल चल, पैसा पैसा निकाल, पैसा निकाल, पैसा निकाल, पैसा निकाल, पैसा निकाल। बस दिखाओ, जो छोड़ा, फिर मारेगा तुम लोगों, इसको मारेगा, इसको मारेगा, इसको मारेगा, इसको मारेगा। मुकाबला तो लगता है इस बात पर होता है कि कौन सी लड़की कम से कम कपड़ों में इस फट्टे पे चल सकती है। फटा? हाँ, वो जो लड़कियां ऐसे ऐसे करके उस पे चलती हैं। अल्लाह, अम्मी उसको फट्टा नहीं कहते, रैम कहते हैं उसको, रैम। और वैसे भी मेरा तो दिल करता है कि मैं भी उस रैम पे ऐसे 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 करके चलूं। बकवास बनकर दिल की बच्ची, ये कैसी वाहियात बातें मुंह से निकाल रही हो? अगर तुम्हारे अब्बा ने सुन लिया ना तो उठा के इस टीवी को बाहर कचरे में फेंक देंगे। तुम तो जाओगी जाओगी, मैं जो थोड़ा बहुत ड्रामा देखती हूँ ना उससे भी जाऊंगी मैं। अब बहुत आराम कर लिया तुमने, बातें हो गई ना, जाओ जाके किचन संभालो और जल्दी से सब्जी बना लेना, अब्बा आने वाले हैं तुम्हारे, जाओ। खुद टिक गई है टीवी के सामने, रोज तकिया लेके आ जाती है, नागनों वाले ड्रामे देखती रहती है। और मैं वहां पे आटा सब्जी और वो काले मुंह वाला जो चूल्हा रखा हुआ है ना अपने अपने किचन में, उसके सामने आप मुझे खड़ा कर देती हैं। मैंने आपको कितनी बार समझाया अम्मी, मैंने बीए किया हुआ है, मुझे नौकरी करने दे, लेकिन मजाल है इस घर में मेरी कोई बात सुने। आखिर आप सुनती क्यों नहीं है मेरी बात? मुझे समझ में एक बात नहीं आती है, आपके पास एक अच्छी लड़की है जो पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, आप उसे कुछ करने दें, लेकिन आप समझती क्यों नहीं है? कहीं आपकी साजिश तो नहीं है? अल्लाह, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, शर्म नहीं आती आपको मेरे साथ ऐसा करते हुए? और अगर आपकी ये साजिश है ना, मैं आपकी ये साजिश पूरी नहीं होने दूंगी। मैं नहीं करूंगी कोई काम वाम, हद होती है। इतना हुस्न है मेरे में, मैं क्यों अपना हुस्न खराब करूं? जा रही हूँ मैं अपने कमरे में, मैं नहीं बनाऊंगी कुछ भी, सो रही हूँ मैं। सोनिया, व्हाट्स नेक्स्ट? हेवी ड्रेस, बहुत अच्छा ड्रेस कैरी किया तुमने मेरा मिशी, यू लुक वेरी एलिगेंट। एक्चुअली मैं चाह रही थी मिशी कि तुम ये जो दूसरा वाला ड्रेस। मिशी, हेलो। हाँ बेबी, क्या हुआ? हरी अप गाइस। अच्छा ओके, काम डाउन। सुनो, मोम को आगे से कुछ नहीं कहना, ओके? आ रही हूँ मैं। जानी उतारो ये सब, मुझे घर जा रहा है। रुक तो जरा ए मुसाफिर, कुछ सांस लेने दे पल को जरा। ये फ्रिज कितना गंदा है, साफ ही नहीं करते कुछ तुम लोग। और मैं इतना सामान लेके आई थी, नगेट्स, फिश फिंगर्स, कहाँ गए सारे? हाँ, किधर है सारा सामान फ्रीजर में? मैडम, वो परसों आपकी फ्रेंड्स आई थी ना, तो उससे पहले मिशी मैडम से कुछ लोग मिलने आए थे, तो फरहाद ने वो सारी चीजें चाय के साथ। झूठ बोल रही हो, मेहमान 7,000 रुपए का खाना खा जाएंगे, तुम लोग तल तल के खुद खाते रहे हो। और तुम क्या कर रहे हो? मैडम हंडिया बना रहा हूँ जी। इतनी बड़ी हांडी? मैं तो रात को बाहर जा रही हूँ खाने पे, क्या तुम अपने खानदान का ही खाना बना रहे हो? अरे खुदा का खौफ करो, हराम का खा खा के हाल देखो अपना। तौबा तौबा मैडम, हम हक लाल की खाते हैं, हराम के नहीं खाते, चोरी करके कभी नहीं खाते हम। क्यों बेबी? जी, हक लाल की खाते हैं। बेबी का हाल देखो, फटने लगी है। तुम दांत किससे दिखा रहे हो? सॉरी मैडम। तुम्हारी तनख्वाह से पैसे निकालूंगी ना तो सारे दांत तुम्हारे छुप जाएंगे उसके बाद। चलो लॉन्ड्री दिखाओ मुझे आके। लग गए इधर भाई। तालीम इसलिए दिलवाई थी कि ये करता फिरे, यानी तालीम पे इतना पैसा खर्च हो गया
नौकरी ढंग की है नहीं और चला सियासतदान बनने, यानी करप्ट और नालायक लोगों का टोला। यानी अब शर्तें लगा के पैसे जीतेगा। साजन, ये पानी से मेरा दिमाग ठंडा नहीं होगा, नॉट हो चुका है मेरा दिमाग। मुनीर जी हैदर भाई। ये पकड़ो, ये वो जो हमारी गली के नुक्कड़ पे नहीं है, बतूल खाला। जी भाई। पैसे उनको दे देना। क्यों हैदर भाई? उनके बच्चे की स्कूल की फीस नहीं है यार। आया था काउंसलर, हैदर की बहुत तारीफें कर रहा था, वो बहुत गुस्से में था। क्या किया हैदर ने? क्या किया उसने? धमकी दी उसे कि अगर उसको मिलने वाले बजट में से मरने पे खर्चा ना हुआ तो वो उसे अदालत में घसीटेगा। वो तो मेरे मुंह को चला गया, वरना वो अपने लोगों से इसे इतनी मार लगवाता कि याद करता ही। लेकिन ताईजान, भाईजान ने तो ठीक किया ना, अब काउंसलर को फंड। हम ना बेटा खामोश रहो, बड़ों के आगे नहीं बोलते। तुम नहीं जानते बेटा, ये जो सियासत होती है ना, बहुत गंदा खेल है। इसमें अच्छे अच्छों का मुंह काला हो जाता है और ये हम लोगों का काम नहीं है कि इसमें सियासत करें और उसमें आए। तो ताईजान, जब अच्छे और शरीफ लोग सियासत में नहीं जाएंगे तब तो ऐसा ही बुरा काम रहेगा ना ये। हमना, मैंने तुझे मना किया ना बेटा, इस तरह नहीं बोलते। जा जाकर चाय लेकर आता है के लिए। नहीं खदीजा, चाय फिर पी लेंगे। जरा हैदर आए तो भेजना मेरे पास। भाई साहब चाय तो पीकर जाए ना, ऐसे कैसे हो सकता है? अब कदीर इतने अरसे के बाद तो आया मेरी तरफ। तो कदीर आ जाएगा ना दोबारा वापस। चल बे कदीर। अच्छा भाई, जरा हमना पे नजर रखना बहुत जरूरी है। मुनासिब नहीं है लड़कियों का मुड़ बोला होना, बाद में कदीर को मुश्किल होगी। आजा मैं कदीर, चल चाय पिलाता हूँ तुम्हें रास्ते में, आजा। अच्छा, शाकरा भाभी को सलाम कहिएगा। ठीक है। अच्छा जा। खुदा हाफिज। अब तुम देखना, तुम्हारी तो खैर ही नहीं है, लॉन्ड्री में भी जाके नहीं छोड़ेंगी वो। वो तुम उनको छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने मशी को फोन किया है? हाँ मैंने उनको फोन किया, वो आती ही होंगी। अरे मैंने कहा मेरे साथ चलो, दिखाओ लॉन्ड्री में क्या हो रहा है। तुम लोग अभी तक यहाँ ही खड़े हो। क्या हो रहा है यहाँ? शुक्र है तुम आ गई हो, ये हमें लूट लूट के खा रहे हैं। हाँ अंदर चले मॉम। नहीं तो इनसे तो कुछ कहो। मॉम मैं इनसे बात करती हूँ। अरे वार्निंग तो दो। अंदर They're stealing from us। अंदर चले। ना हाँ, चला गया तुम्हारा हिटलर सुसर? जी चले गए, आ जाए अंदर। सुबह शूट, शाम शूट, मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास। इट्स जस्ट टू मच। क्या करूं मैं तुम्हारे साथ? कम टू द पॉइंट मॉम, क्या हुआ है मुझे बताएं। There's no point। क्या चीज़ है जो आपको बॉदर करी, मुझे वो बताइए। कुछ नहीं। प्लीज, मैं ये रोज रोज के ड्रामों से ना तंग आ चुकी हूँ, कोफ्त होने लगी है मुझे। मुझसे कोफ्त होने लगे? मुझसे तंग आ गई हो तो? वो मेरे ससुर से पहले हम दोनों के ताया जाने, बहुत गुस्सा हो रहे थे वो, और बार बार आपके बारे में पूछ रहे थे। अरे वो गुस्सा कब नहीं होते यार। पता है उनको ना आपका ये ज्यादा सियासत में पढ़ना कुछ पसंद नहीं। मसला क्या है उनका? अपने बेटे पर फोकस करें। माशाल्लाह से अल्लाह ने इतना बीबा बच्चा दिया उन्हें। मसला ही तो ये है, उन्हें ना अपनी बेटी के लिए भी ऐसा ही बीबा बच्चा चाहिए। क्या बकवास किया तुमने? ये बकवास तुमने की है या उन्होंने? उन्होंने। खबरदार, मैं समझा देना, ऐसा सोचे भी मत। नेवर गोना हैपन, कभी भी नहीं। यार भाईजान चाय गिरा दी। क्या हुआ बताएं। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। सोफिया के लिए, तुम्हारे उस चीटा बाप के लिए जो आज टीवी पे बैठ के कहता है कि उसकी दूसरी शादी गलती है। मैंने उस आदमी को 6 साल अपनी जिंदगी के दिए हैं। मैं गलती थी? मॉम प्लीज सोफिया और उसके बाप के बारे में बात किया करें, मेरे बाप को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों 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 नहीं है? धोखा दिया उसने मुझे, सच्चा प्यार नहीं किया। किसी ने भी सच्चा प्यार नहीं किया मुझसे। मुझमें क्या कमी है?
मेरी मोहब्बत में क्या कमी है? गड़े मुर्दे निकालने की क्या जरूरत है? अभी क्या हुआ है मुझे वो बताइए। तुम भी तंग आ गई हो मुझसे। मोम अगर तंग आई होती तो यहाँ आपके पास ना होती। हद हो गई। देखो मुझसे बात करो ना तो तुम्हारे हाथ में ये फोन नहीं होना चाहिए। बंद करो इसे। अब बताए। 1 मिनट। हेलो जमाल, थैंक गॉड यू कॉल्ड। पता नहीं मैं इस घर में पागल हो जाऊंगी। क्या करूं? कुछ सांस लेने दे पल को जरा, कोहनी के बल दर्द झेल कर एक रात आने को है, सुन तो जरा। वैसे सबा में मसला क्या है? इतनी अच्छी तो है। तुम कर लो सबा से शादी। तायाबू इतने अच्छे हैं, कदीर इतना अच्छा है, सबा इतनी अच्छी है, अब ये भी कह दो कि ताई भी बहुत अच्छी है। नहीं नहीं नहीं, ये कहना जरा मुश्किल हो जाएगा ना। ये हुई ना बात। सच बोलो हम ना, कुरान में है कि सच बोलो बेशक तुम्हारा कराबतदार ही क्यों ना हो। बात तो बिल्कुल ठीक है। हमना किससे बातें कर रही हो? जाइए, हाजिरी है। हमारी अम्मा हिटलर। फजूल मत बोलना अम्मा के सामने। अरे जमाल, तुम मेरा कभी फोन क्यों नहीं उठाते? तुम्हें पता ना, जब तक मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुनती ना तो मैं बिल्कुल बहरी हो जाती हूँ। मुझे किसी और की आवाज सुनाई ही नहीं देती। अरे तुम बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं रखते। डार्लिंग, आई जस्ट कॉल यू बैक। मुझे एक मीटिंग पे जाना है अभी। ऑलराइट। हैदर जी बेटा, तुमसे कहना था कि कल सुबह जाकर ना ताई अब्बा से मिल लेना। अच्छा, और नाश्ते के तौर पर उनसे डांट खा लेना। हाँ, जैसे सबकी डांट खाता फिरता है ना तू। हाँ तो भैया, अगर मुझे कोई बिला वजह डांटेगा तो वो मुझसे हजम नहीं होता। बेटा बड़े हैं वो तुम्हारे, और फिर बड़े एहसान है उनके हम पर। अच्छा, कौन से एहसान है उनके? वो दुकान की बात कर रहे हैं? वो दुकान अब्बा और ताया अब्बा दोनों की थी। उससे जो भी मुनाफा आता है वो उनको हमें देना उनका फर्ज है। नहीं। बेबी, कॉफी बना देना मेरे लिए। मैडम खाना ना लगा दूं? नहीं, भूख नहीं है मुझे। वो हमने खाना खा रही है? नहीं, वो अपने कमरे में है। मैंने पूछा तो कहने लगी मैं बाहर जा रही हूँ खाना खाने। जाओ। सुनो, हमने काफी मिसबिहेव किया ना तुम्हारे साथ। आई एम सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके मैडम, आपकी मोहब्बत की वजह से हम लोग इस घर में टिके हुए हैं, वरना कौन देता है मुलाजमों को इतनी इज्जत। इज्जत वाकई सब मिल जाता है, दौलत शौहरत, इज्जत ही नहीं मिलती। मैं जाऊं? हाँ सुनो, सुबह जल्दी उठा देना मुझे। कितने बजे? फजर में। अस्सलाम वालेकुम तायबा। वालेकुम अस्सलाम। आ गए मिस्टर बेदार बख्त साहब? जी तायबा, तशरीफ ले आया हूँ इसलिए नजर आ रहा हूँ। जवाब पूरा मिलेगा। जैसा सवाल वैसा जवाब। तो मियाँ सीधा कहो ना, जैसा मुंह वैसी चपेड़। तौबा करें तायबा, इतना गुस्ताख नहीं हूं मैं। जितने गुस्ताख तुम हो ना, उसका मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। अच्छा, मैं बैठ सकता हूँ तायबा? भाई वाह, ये पहला काम है जो तुम मुझसे पूछ के कर रहे हो, वरना आज तक उन आवारा लड़कों के साथ घूमते हुए तुमने मुझे कभी नहीं पूछा। वो आवारा नहीं है तायबा। हाँ, तुम क्यों मानोगे भाई? सारी जिंदगी तुमने किया क्या है सिवाय आवारागर्दी के? तुम्हारे साथ के ग्रेजुएट जो है ना, नौकरी पे खड़े हैं। ये पार्टी क्या है भाई? पार्टी? आपको किसने बताया? मैं इसी शहर में रहता हूं, आंखें और कान खोल के रखता हूं, मुझसे कोई बात छिपी हुई नहीं है।
चले, अच्छा है आपको इल्म हो गया, वरना आपको बताना भी मेरे लिए मरहला होता। जी इरशाद। तायबा, हम कुछ लोगों ने पार्टी बनाई है, बहुत यूनिक पार्टी। हम पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसके लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारा एजेंडा है। एक मिनट, सबर। यानी तुम और तुम्हारे आवारा दोस्त अब सियासत करेंगे, पार्टी भी बना ली है। तुम हो क्या, किस खेत के मूली हो भाई? ये सियासत अमीर लोगों का खेल है, पैसे वालों का। तायबा, माजरत के साथ, लेकिन सियासत खेल नहीं है, एक अज़्म है, एक मिशन है। हम इस पार्टी के जरिए मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। फालतू के ख्वाब देखना बंद करो। हमारे मुल्क में सियासत अमीर लोगों का खेल है, हम शरीफ लोग उस पर नहीं पड़े तो बेहतर है। तो क्या करें तायबा, मुल्क की रखवाली बदमाशों के हाथ में छोड़ दें? तुम हो क्या? तुम क्या चीज हो? हमारे मुल्क में एमएनए और एमपीए का इलेक्शन लड़ने के लिए 3 करोड़ भी कम पड़ते हैं। यही बात तो हम गलत साबित करना चाहते हैं तायबा। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी को लोग हमारे किरदार की वजह से वोट दें, हमारे पैसों की वजह से नहीं। तुम लोग सिर्फ ख्वाब देख सकते हो, वो भी दिन में। ताबीर पाना तुम्हारे नसीब में नहीं है। तायबा, ख्वाब की ताबीर पाने के लिए कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। अगर ख्वाब भी देखना छोड़ दिए तो किस चीज के लिए जद्दोजहद करें? अच्छा ठीक है, मैं अब मजीद बहस में नहीं पढ़ना चाहता। तुम जाके नौकरी ढूंढो। मैं थक गया हूं तुम लोगों की खदमत करते करते, और ना ही मैं अब दूसरों से तुम्हारी शिकायत सुन सकता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा तायबा कि आपको शिकायत का मौका ना मिले। और नौकरी कब तलाश करोगे? कुछ कह नहीं सकता। कुछ ख्याल है तुम लोगों को? कब से पाल रहा हूं तुम लोगों को, अब मैं थक गया हूं। बिल्कुल ख्याल है तायबा। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप दुकान बेचते, अपना हिस्सा अपने पास रख लें, हमें हमारा हिस्सा दे। वैसे भी कदीर भाई की अच्छी बड़ी नौकरी है, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। तो अब तुम्हारी नजर उस दुकान पे भी है? इसमें नजर वाली कौन सी बात है तायबा? उस पे हमारा हक है। दुकान आपकी और अब्बा दोनों की मुश्तरका थी। वाह वाह, और जो सारी जिंदगी मैं तुम लोगों को पालता रहा, ये सिला दिया तुमने। तायबा, ख्याल रखने से हक खत्म नहीं हो जाता। दफा हो जा मेरी नजरों से। आ गए हक जताने के लिए। हैदर, करवा ली होगी अपनी बेइज्जती। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, तुम्हारे अब्बा के हाथ में नहीं। ओहो अब्बा के हाथ में नहीं है। अगर ऐसी बात है तो बड़ों से जुबान दराजी करना भी एक गुनाह है। जुबान दराजी किसने की है? हाँ, अगर तुम सच बोलने को जुबान दराजी कह रही हो तो उससे मैं बाज नहीं आऊंगा। उससे ना मुझे किसी का बाप रोक सकता है ना किसी की बेटी। ओहो तुम मेरी बात सुनो, तुम नौकरी क्यों नहीं करते हो? तुम्हें क्या मसला, मैं नौकरी करूं ना करूं? मसला है मुझे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती कि तुम इस तरह बदतमीज रहोगे तो हमारी बात कैसे? कौन सी बात? हैदर, तुम समझते क्यों नहीं हो? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या नहीं समझ रहा मैं? हैदर, हाँ सबा, बाहर में जाओ। सब समझता हूं मैं, समझना चाहता नहीं। डिनर पे मुझे बुलाया और फोन पे लगे हुए हो। यार मैं बस अपनी इस मैसेजेस पढ़ रहा हूँ। इतने बिजी थे तो मुझे खाने पे क्यों बुलाया तुमने? कैसी बातें कर रही हो? अपना मूड क्यों ऑफ कर रही हो तुम? You know I'm a busy man. You have to understand it. I don't care. फोन बंद करो। I need attention. तुम तो कई दफा बच्चों जैसी बातें करती हो। जानती हो ना कि तुम भी बच्चों वाली और मैं भी बच्चों वाला हूँ। बल्कि मैं तो दादा बन गया हूँ। औरत को उसकी उम्र कभी नहीं याद दिलाते। It's criminal. But that's a fact. It may be a fact, but आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। Telling a woman she's getting older is torture. अच्छा यार, अपना मूड ऑफ मत करो। मैं तो कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हें पता है, जब तुम गाड़ी से उतर के इस रेस्टोरेंट की तरफ आ रही थी तो मैं क्या सोच रहा था? क्या? मैं सोच रहा था इस गाड़ी से एक परी उतरी है और चलती हुई मेरे दिल में उतर आई। क्या परी? क्या मतलब? परी यानी तुम, अप्सरा, ब्यूटी, तिलिस्म, होशरुबा, जादूगरनी। और
रेशम का मरमरी लिबास पहने तुम चली आ रही हो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे सांस रोकता हुआ आ रहा हूं, तुम्हारा ताक़ुब कर रहा हूं। एक्सक्यूज मी सर, कुछ लेंगे? यार तुम्हें अभी आना था। अच्छा जाओ मेन्यू लेके आओ। हाँ, तो क्या कह रहे थे तुम? देखो, कतरा कतरा ही दरिया बनता है। कोई बहुत पहले शेर सुना था मैंने कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। हमें मुश्किलात से नहीं घबराना और ना ही हमारी हिम्मत टूटनी चाहिए। हमारे हौसले बुलंद होंगे तभी हम अपने मकसद को पाने में कामयाब होंगे। और हमारा मकसद क्या है? एक खुशहाल पाकिस्तान, ये करप्शन से पाक पाकिस्तान, जहां हर गरीब को उसका हक मिले, तहफ्फुज मिले और सबसे बढ़कर इंसाफ मिले। माना हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हौसला और हिम्मत है। और जिस इंसान के पास हौसला और हिम्मत हो वो कोई भी पहाड़ सर कर सकता है। और यही दो जज्बा और हिम्मत आपके पास ना हो तो आप एक कदम भी नहीं उठा सकते। ऐसा ही है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें मायूस नहीं होना और हमें हिम्मत नहीं हारनी। समझ गए? मैडम, हाँ नाश्ता लगा दो? नहीं, नाश्ता रहने दो। मुझे बताओ कि मम्मी रात को आ गई थी? जी वो आ गई थी। कितने बजे? तकरीबन रात के 2:30 बजे। 2:30 बजे? जी। हद हो गई। माओ को बेटियों की फिक्र होती है, यहाँ बेटी को माँ की फिक्र है। सारी रात फिरती रहती है। हैदर बेटा, मैं तो लुट गया, तबाह और बर्बाद हो गया बेटा। क्या हो गया मास्टर सदीक साहब? मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लुट गई बेटा। पाई पाई जोड़ के मैंने 150 गज का एक प्लाट लिया था, लेकिन जालिमों ने उस पर कब्जा कर लिया है और पुलिस भी मेरी रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर रही है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मास्टर सदीक साहब, आप परेशान ना हो, आप चले मेरे साथ, चले। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मास्टर, ये किन लफंगों को लेकर आए हो? तमीज से बात करें ऑफिसर साहब, ये मास्टर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और हम भी लफंगे नहीं, इज्जतदार लोग हैं। इज्जतदार? जानता हूं मैं तुम्हारे जैसे इज्जतदार लोगों को। अच्छा, क्या जानते हैं सर, हमें भी बताएं। मास्टर, मैं बहस करने के मूड में नहीं हूं, जो काम है वो बता दो। हम भी बहस करने नहीं आए,
मास्टर साहब के प्लॉट पे कब्जा हुआ है। आप इनकी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करते? ये तुम्हारे लिए मिशी डार्लिंग। किसकी तरफ से? बड़ा ही कोई हेडसम आदमी था, मैंने तो देखते ही ना दिल थाम लिया था। उसने तुम्हारे लिए दे, कहने लगा मिशी मैडम को दे देना। हाय व्हाट नेम, दानियाल अहमद। बड़ा ही हैंडसम था, देखती ना तुम भी दिल थाम लेती मेरी तरह। नंबर मांग रहा था, मैंने नहीं दिया शाम से पहले। तुम्हें इतना ही हैंडसम लगा था तो अपना नंबर दे देते। कसम से दे देता अगर ये फूल मेरे लिए होते तो। हाँ, मैंने ना रात को डॉक्टर कासिम की ना रोम हिम्मती पड़ी थी फेसबुक पर। यू नो वही डॉक्टर कासिम जो हर दूसरे चैनल के मॉर्निंग शो में ना जुबेदा पर बना बेटा होता है, तो उठ के बता रहा होता है। बहुत बोलते हो तुम जानी। क्या करूँ, बोले बगैर ना रह नहीं सकता। ऐसे लगता है कोई मुझे सीरियस लेता ही नहीं। कम बोला करो, लोग तुम्हें सीरियस लेने लगेंगे। हाँ तुम बोल सकती हो, जिसकी खूबसूरती उसकी जबान लो। हाँ हमें तो अपने आप को मनवाने के लिए बोलना पड़ता है। ये तो ले लें। नहीं तुम भूल रखो। हाँ याद आया, वो तुमने बताया था ना तुम्हारी मोम ठीक नहीं है, उनके लिए कुछ पैसे हैं। रख लो। अरे भाई किसका कब्जा? कौन सा कब्जा? मास्टर तो पागल है, चरिया है। थानेदार साहब, मेरे 150 गज के प्लाट पे क्यूजेपे वालों ने कब्जा कर लिया है। बकवास बंद करो। इतनी बड़ी जमात के लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। बड़ी या छोटी से क्या फर्क पड़ता है? जिसके साथ ज्यादती हुई है आप उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज करेंगे? ए मियां, तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे ऊपर पड़ता है, समझे? चलो अब चलो, 9-2-11 हो जाओ, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। क्या बदमाशी है? हाँ, रिपोर्ट तो हम दर्ज करवा के जाएंगे। चलो निकालो अपना कागज और पेन। तुम लोग हो क्या चीज? और तुम्हारी तो बहुत बड़ी बड़ी शिकायतें हैं हमारे पास, मिस्टर हैदरबाग। दंगा फसाद, रिपोर्ट दर्ज कर दूं? कर लूं? थानेदार साहब क्या कह रहे हैं आप? ये बहुत शरीफ बच्चे हैं। तुम चुप कर चिब है। ऑफिसर साहब, आपका काम है रिपोर्ट दर्ज करना, फैसला करना नहीं। वो जज का काम होता है। इसी तरह रिपोर्ट दर्ज करो, वरना खुदा की कसम इस थाने की ईंट से ईंट बजा दूंगा। धमकी? अरे ओ खुद्दू, सुन रहे हो? ये कह रहा है मैं थाने की ईंट से ईंट बजा दूंगा, धमकियां दे रहा है। देख क्या रहे हो? पकड़ो इन सबको, लाकअप करता हूं। क्या बदतमीजी है जनाब? बदतमीजी? मेरे मुन्ने, बदतमीजी तो अभी शुरू होगी जब तुम खुदा बच के 12 नंबर वाला जूता सब लोग पॉलिश करोगे। पकड़ो इनको, ले जाओ, लाकअप करो। छोड़ो, छोड़ो ना, छोड़ो, पकड़ो, छोड़ो ना। चलो, बताओ, छोड़ो ना। ठीक नहीं कर रहे तुम। जा जा जा, देख लूंगा तुम्हें। हल्ला रे हल्ला। सिकंदर चाचा, हैदर को पुलिस ने थाने में बंद कर दिया। शुक्र जी साहब। अब जरा स्टोर का ख्याल रखियो, इस लड़के ने नाक में दम कर रखा है। आया था हिस्सा मांगने, पूछता हूं ना इसकी मां से। कब तक आएगी माशा? आई हैव नो आइडिया। वो अपनी मर्जी की मालिक है। वैसे भी उसका प्रोफेशन ऐसा है कि उसकी टाइमिंग से कुछ पता नहीं चलता। तुमने जानबूझ के ऐसा किया, जानबूझ के उसे साग में झोंका है। एक्सक्यूज मी, अपना ये सारा मलबा मुझ पे क्यों उतार रहे हो? सॉरी, मैं भूल गई थी। ये तुम्हारी पुरानी आदत है। तुम्हारा अफेयर मैंने पकड़ा और मुड़ के तुमने मुझ पे इल्जाम लगा दिया। वाह, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। मुझे सिर्फ अपनी बेटी से कंसर्न है, जिसे तुमने एक मॉडल बना दिया है। फूल पसंद आया आपको? ओह, तो आप हैं दानियाल अहमद? जी मैं हूँ दानियाल अहमद। क्या है कि फूलों से मुझे एलर्जी है।
अरे ऐसा कैसे हो सकता है? खूबसूरत लोगों को खूबसूरत चीजों से ही एनर्जी। कोई काम था आपको मुझसे? जी, बेहद जरूरी। बेटी से कंसर्न है, वही बेटी जिसको तुम 5 साल की उम्र पे छोड़ के चले गए थे, अपनी खानदानी बीवी के साथ जिंदगी गुजारने। हाँ, मुड़ के देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं, और अब क्योंकि वो सक्सेसफुल है, अपना पैसा कमाती है, इस्टेब्लिश हो चुकी है, तो बेटी की याद आ गई तुम्हें? स्टैब्लिश? तुम इसे स्टैब्लिश होना कहती हो? तुमने जानबूझकर उसको इस प्रोफेशन में डाला है ताकि तुम मुझे तकलीफ पहुंचा सको। ताहिर मलिक की बेटी एक मॉडल है। आई नो, काफी बिजी मॉडल है, टाइम कम ही होगा आपके पास। मैं शहर के बड़े बिजनेसमैन का बेटा हूँ, रिसेंटली अमेरिका से MBA करके आया। तो मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। दोस्ती? मैं ना तो दोस्ती करती हूँ, ना ही मुझे दोस्त बनाना पसंद है। अरे अरे, आप मेरी बात का गलत मतलब समझ रही हैं। आप मुझे बेहद अच्छी लगती हैं। जब आपको पहली बार देखा मैंने सोच लिया था कि मैं आपको अपनाऊंगा। अपनाना चाहता हूँ, फ्लर्ट नहीं कर रहा। इसलिए पहली बार मैं वो बात कर रहा हूँ जो लोग आखिरी बार के लिए संभाल के रखते हैं। अच्छा, एक मिनट। ये मेरा कार्ड है, आपको बेहतर लगे आप मुझे कॉल करना। अगर आपने कॉल नहीं की मैं समझ जाऊंगा कि मैं अपने आप से झूठ बोल रहा था। रुक तो जरा है मुसाफिर, कुछ सांस लेने दे पल को जरा। अरे सर जी, आप कब आए? बैठे बैठे बैठे, प्लीज बैठे। ये अभी जब तुम अपने इख्तियारात का जायज इस्तेमाल कर रहे थे। अरे सर, ये तो रोज का मामूल है। खुदा बख्श, साहब के लिए चाय अच्छी सी, जाओ। और हाँ, पकोड़े और समोसे भी ले आना साहब के लिए। मुलाकात हो गई, काफी तेज है मगर हो जाएगा। जी सर, हुक्म करें। ये इन लड़कों को छोड़ दो। रुक तो जरा है मुसाफिर,